गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था एनालाइज करके कि बैंक निफ्टी अब ही जाएगा, अगर ब्रेकआउट देता है तो प्रॉपर ब्रेकआउट देता है। तो मैंने अपना मार्क करके भी आपको दिखाया है ये ब्लू लाइन से, जो कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस बार जो डोजी बनाया हुआ था ये वाला पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे जो डोजी उसने बना रखा था, तो डोजी को जैसे ही ब्रेक करेगा, मैंने बोला था डोजी का रूल नॉर्मल रूल है कि उसके अप में जाने से अप है मार्केट, उसके डाउन में जाने से डाउन है। सो 59,139 को इसने ब्रेक करके अप साइड में बहुत ही प्रॉपर वे से अप साइड गया है और मेरा फर्स्ट टारगेट को भी टच किया है जो 59,428 का है टारगेट, ठीक है। लेकिन जो कि ये एंड ऑफ द ईयर है, दिसंबर का मंथ है, एफआईआई जो है होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, वो अभी हॉलीडेज़ पे चले गए हैं। वो क्रिसमस न्यू ईयर के बाद ही अब कम बैक करेंगे मार्केट में। सो अभी क्या है, अभी वॉल्यूम बहुत कम है। तो जो कि आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पे कैंडल्स जिस तरह से फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इसमें पहले से ही पता चल रहा है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम है। तो वॉल्यूम कम होने के कारण जो बायर्स जो बाई कर रहे हैं मार्केट में, उनको हैवी लॉसेस का फेस करना पड़ रहा है। सो मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ कि सेलिंग पे एक बार ध्यान दो, सेलिंग पे ध्यान दो, बिकॉज वहाँ डेल्टा देख के वर्क करो, थीटा देख के वर्क करो, क्योंकि टाइम वैल्यू पे वो डिक्रीज़ होता है मार्केट और हमें क्या उसमें प्रॉफिट मिल जाता है प्रीमियम डीके पे। खैर वो आप लोगों की अपनी अपनी इच्छा है कि बाई पे ही बैठे रहना है या सेलिंग में भी आना है। बट मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग मार्केट को जिस तरह से फर्स्ट टारगेट मेरा रीच किया है, वो ऑलमोस्ट मेरा सेकंड टारगेट भी रीच करेगा। अब वो बात आती है कि किस तरह से आप देख सकते हो। पहले तो ये ब्लैक लाइन जो है ये मेरा डाउन ट्रेंड में था, उसको ब्रेक करना था। जैसे कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर वन डे से मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे थोड़ा मार्केट का व्यू करती हूँ। मैं अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट का मैं व्यू करूँ, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट का अगर मैं 1 आवर पे करूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से 1 आवर पे समझ में आता है कि मार्केट का क्या रेंज है। अब अगर 1 आवर पे है, तो हम यहाँ पे 1 आवर पे इस तरह से हम एक ड्रॉ कर देंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या एक जोन पे चल रहा है, या तो और डाउन आने के लिए इससे ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, किस तरह से, ये वाले जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये मैं दूसरे कलर से मैं कर देती हूँ, चलो मैं ऑरेंज का कर देती हूँ। ये वाला पार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, दैट मीन्स 59,290 को ब्रेक करना होगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड अगर निकलना है तो 59,428 को ब्रेक करना होगा फॉर अप साइड के लिए। और अगर साइडवेज रहना है तो इसी जोन पे वो साइडवेज चलते रहेगा, जिससे मार्केट में प्रीमियम डीके होगा और सेलर्स का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलते रहेगा। तो ये है यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो सिनेरियो है। अब चलते हैं हम निफ्टी पे। जी हाँ, अब निफ्टी में अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ, जी हाँ, 1 डे का टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे भी ब्लैक लाइन लगा रखा था कि ये है डाउन ट्रेंड। इसको अगर ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड में जाएगा। इसको काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया, 25,900 भी ब्रेक किया। मेरा नेक्स्ट लेवल था 26,065, वो भी ब्रेक किया। और उसके एबव का मेरा लेवल था 26,200, वो भी बहुत अच्छे से टच किया है, ठीक है। अगर उसके एबव में अगर वो सस्टेन करता है, तो मेरा नेक्स्ट लेवल अब आएगा 26,300 का, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एफआईआई नहीं वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण वॉल्यूम बहुत कम है। सो यहाँ पे कैंडल्स आप देख रहे हो एक ही प्लेस में बार बार ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको इस जगह पे दिख रहा है, ओके। तो अगर इसके नीचे में मार्केट आ जाता है, देन अगेन इसको डाउन ट्रेंड में हम थोड़ा सा देखेंगे। दैट मीन्स ये 26,065 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट का वर्क करेगा। बट अगर ये 26,200 के अबव में रहता है, 26,200 के अबव, बिकॉज 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 26,200 के अबव में अगर सस्टेन ये करता है, दैट मीन्स कि ये अपसाइड
26,300 भी बहुत अच्छे से इजीली वो पार कर जाएगा। तो यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा वो 26,200। 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 26,065 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके बीच में ट्रेड जहाँ पे निकले उस तरफ मार्केट एक लंबा जोन जाएगा, और नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ थोड़ा जाएगा, ऊपर निकलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए क्रूड ऑयल का कुछ व्यूज़ बता दें। क्रूड ऑयल 5018 के पास डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। क्रूड ऑयल का मैं ऑलवेज बोलती हूँ प्राइस एक्शन पैटर्न पे काम करो। ये एक बॉटम, ये एक बॉटल, डबल बॉटम बना, तो यहाँ से ही समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप देख सकते हो कि ये क्या फॉर्म कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का अगर आप देखोगे तो इस तरह का एक जोन यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बन रहा है, बिकॉज ये इस जगह से भी डाउन था, यहाँ पे भी बहुत बार ट्राई किया, बट फिर भी वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में था मार्केट। लेकिन अभी क्या है, अभी ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया। डबल बॉटम फर्स्ट कंफर्मेशन की यहाँ से ऊपर जाएगा, सेकेंड है कि ये ब्लैक लाइन को ब्रेक किया और यहाँ के ऊपर सस्टेन किया है। थर्ड है कि अपना जोन अब देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो अपना जोन तो आपको पता है कि इस तरह से जोन बनते हैं कि इस तरह से, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट एक, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, सबको टच करके निकलना पड़ता है। तो जाके समझ में आता है कि वो अपना यहाँ से ही आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यहाँ से ही आपका नेक्स्ट लेवल, यहाँ पे ही आपका नेक्स्ट लेवल पता चलेगा कि ये मेरा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। थर्ड मेरा लेवल अगर उसको क्रॉस करता है, थर्ड मेरा लेवल अप साइड का आएगा इस प्लेस पे, प्रॉपरली इस प्लेस में, ठीक है। ट्रेंड लाइन को भी इसने काफ़ी अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया और काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव ले रहा है। सो अभी तो अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखूँगी तो यहाँ पे भी थोड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 5282 को 82 के पास एक रेजिस्टेंस है। जिस रेजिस्टेंस को ये अच्छे से अगर क्रॉस करता है, लाइक 5290 95 के पास अगर सस्टेन करता है, क्रॉस करता है, तो ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में जाके ये 5330 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है अप साइड का। तो अभी क्रूड तो अप साइड ले रहा है, बिकॉज बॉटम बना चुका है, डबल बॉटम बना चुका है, और वहाँ से मार्केट जितना ऊपर गया है यहाँ पे भी मार्केट उतना ही अप साइड जाएगा। लाइक यहाँ से मार्केट 496 पॉइंट गया है, तो ये अब इस पोजीशन से भी मार्केट उतना ही अप साइड जाएगा। ये आप देख सकते हो 496 मतलब 5500 तक का मैं टारगेट रख रही हूँ। 5500 तक का मैं अप साइड का टारगेट मैं रख रही हूँ कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है अप साइड में। कहाँ पे मैंने बोला 5500 के पास, ये वाले जोन तक मार्केट जा सकता है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूड को भी मैं अप साइड के लिए ही बोलूँगी। नेचुरल गैस को देख लेती हूँ। जैसे कि आप नेचुरल गैस में भी देख रहे हो, नेचुरल गैस में प्रीवियसली 265 यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर अभी इसी प्लेस में, इसी जोन पे एक सपोर्ट इसने फिर से लिया, तो दो सपोर्ट जोन हो गए। तो दो सपोर्ट जोन के बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, ये प्लेस में छोटा सा रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया। नेक्स्ट लेवल इस प्लेस में इसने जाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसके अबव में अगर मैं बोलूँ तो ये वाले पार्ट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी क्या है 397 है। अगर ये 400 को प्रॉपरली सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 416 का दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। देन अप साइड में आपको वहाँ पे जोन दिख रहा है। यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा मूव अप, मतलब रोटेट
काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड के लिए इसने खुद को रेडी किया। ये देख सकते हैं आप कप वर्जन, मतलब ये वाले पार्ट के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। दैट मीन्स ही होता है कि ये अप साइड के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपसाइड के लिए रेडी है। ये अगर 400 को सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट 416 का है। कमिंग डेज में आपको वो टारगेट भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी। देखिए आप देख सकते हैं 400 आ भी गया है। अगर मैं यहाँ पे अगर 30 मिनट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये 30 मिनट्स में भी 400 को टच कर रहा है। और नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं 410 हो सक 405, 407, 411, 416 ये सब जोन पे ये अप ट्रेंड के लिए रेडी हो चुका है और ये अप साइड ईजीली मूव करेगा। तो नेचुरल गैस में भी मैं अप साइड के लिए ही हूँ। सो मैंने इंडेक्स का भी आपको एनालाइज बताया, कमोडिटीज़ का भी बताया, और जो भी मैं बता रही हूँ सब एजुकेशनल पर्पस से है। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है। सो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।